छत्तीसगढ़ में एक आदमी ने बकरे को मारा और उस बकरे की ही आंख ने उस आदमी की जान ले ली। यानी कि उस आदमी ने बकरे की बलि तो चढ़ाई, पर वो खुद बकरे की ईवल आई से बच नहीं पाया। क्या है पूरा हादसा, चलिए जान। दरअसल सूरजपुर के रहने वाले 50 साल के बुजुर्ग ने मन्नत पूरी होने के बाद बकरे की बलि दी और पूरे परिवार और गांव वालों के साथ खाना पकाया और खाने के लिए बैठ गए। लेकिन जैसे ही सभी ने खाना शुरू किया, तभी उस बूढ़े आदमी ने बिना देखे बकरे की आंख को उठाया और उसे निगलने की कोशिश की, जिस वजह से बकरे की आंख उसके गले में फंस गई और उसका दम घुट गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि ये जैसे को तैसा है? क्या उस बकरे ने अपनी मौत का बदला लिया है? क्या इन बेजुबान जानवरों को ऐसे ही बलि चढ़ाना सही है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दिल्ली के एक डीसीपी ऑफिसर ने एक ऐसा दिल छू लेने वाला काम किया है जिसके बाद आप भी ये कहेंगे कि पत्थर की मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं होती, उसमें हमारी भावनाएं बसती हैं और उसका भी सम्मान जरूरी है। दरअसल दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सरकारी नियम के अनुसार रोड को चौड़ा करके हाईवे बनाया जाना था, जिसे बनाने के लिए रास्ते में बने मंदिर और दरगाह दोनों को हटाना जरूरी था और उसके लिए वहाँ दिल्ली पुलिस को तैनात भी किया गया था। लेकिन मंदिर को तोड़ने से पहले दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और माथा टेक कर पूरे सम्मान के साथ सारी मूर्तियों को पहले बाहर निकाला और उसके बाद मंदिर और दरगाह को तोड़ा गया। और इस तरह से सुबोध जी ने सबका दिल जीत लिया, जिस वजह से अब सोशल मीडिया में लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। प्यार कब, कहां और किससे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ये ना रंग देखता है, ना रूप देखता है और ना ही सरहदों को देखता है। और कुछ ऐसा ही किया इस पाकिस्तानी महिला ने, जो सरहदों को लांघ के पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत पहुंच गई। क्या है पूरे प्यार की कहानी, चलिए जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर नाम की ये महिला पबजी खेलते खेलते भारत के नोएडा में रहने वाले सचिन से मिली थी। धीरे धीरे चैट के जरिए उनकी रोज आपस में बात होने लगी और बात प्यार में बदल गई। फिर क्या था, सीमा पर सचिन के प्यार का जुनून कुछ इस कदर चढ़ा हुआ था कि सीमा ने सारी सीमाएं ही पार कर दी। वो अपने 4 बच्चों को लेकर पहले नेपाल गई और फिर नेपाल से इल्लीगली बॉर्डर पार करके सचिन से मिलने इंडिया चली आई। यही नहीं, सीमा और सचिन पिछले 1 महीने से साथ रह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस को मिली एक टिप की वजह से ये मामला सामने आया और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। गाइस, प्यार की हद तक तो ठीक है, लेकिन कोई इंसान हमारे देश में इतनी आसानी से चलाए, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग धोनी को याद करने लगे? दरअसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बैट्समैन जोनी बेस्टो ने कैमरून ग्रीन की गेंद खेली, जो कि बल्ले से लगी ही नहीं और सीधे विकेट कीपर कैरी के हाथ में चली गई। ये देखते ही वो क्रीज से दूसरे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से बात करने के लिए बाहर निकले, लेकिन मौका देखते ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने धोखे से उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अब नियम तो ये कहता है कि बल्लेबाज को क्रीज से बाहर निकलने से पहले या तो विकेट कीपर या अंपायर को हाथ से इशारा करना होता है, पर बेस्टो ये भूल गए और अंपायर ने भी उन्हें आउट दे दिया। और बेचारा बेस्टो ये सोचता रहा कि वो आउट क्यों हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान चाहता तो बेस्टो को वापस बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके लिए शायद खेल भावना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैच को जीतना। पर हमारे एमएस धोनी के लिए नहीं, क्योंकि 2011 में इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान भी बैट्समैन इयान बेल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन धोनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इयान बेल को वापस बुला लिया था। इसी वजह से उन्हें 2011 में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था।